हेलो एवरीवन। जय हो महाकालेश्वर, जय हो मल्लिकार्जुन की, जय हो ओमकारेश्वर ओकारेश्वर, जय हो केदारेश्वर, जय हो त्र्यंबकेश्वर, जय हो आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बे की, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा, उमा सहिता भाग 5, हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। जय जय महाकालेश्वर की। देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजा का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पठिमा पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सतकुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सतकुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्योपायन, तुम जिसकी रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जानने और सनातन को ब्रह्म की माया का अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे के अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंध से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग द्वारा आराधना करने वालों को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी
स्थान में माता का मंदिर बनाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष तक रहता है उतने हजार वर्ष तक पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की भांति बनवाता है। वह निर्भय होकर अवश्य उसके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्रों में देवी की मूर्ति की स्थापना करने के योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी भी पीढ़ियां बीती गई है और जितनी आने वाली है, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी की मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगद्योनि परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इसे 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों के पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लिपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। देवी के जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुलों के लोगों का माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है, ये लोग मेरे हैं, अंत ही मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कुपुर, जटामासी और तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाइए। तत्पश्चात दशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर सहित बातियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्याओं में अन्यथा अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूत, श्री सूत अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प देवी के लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाते हैं, वह करोड़ों सिद्धियों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजने के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उसका अन्य प्रकार के ध्यान करे। देवी सिंहासन पर सवार है, सिंह पर सवार है, उसके हाथ में अभय एवं वर की मुद्रा है तथा वे भक्तों के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करे। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप कंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस तृतीया को दिलो उत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुकुम्भ, वस्त्र, कपूर, अगरु, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारी
ब्रह्मचारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करे, उसमें झूलमे झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दिलो उत्सव करता है, उसे शिवादी संपूर्ण अभिविष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया की तिथि आती है, उसमें आलस्य रहित हो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़हल, बंदूक, धूप, हरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करने के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। श्रेष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करने जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्र को और सूर्य को उसके पहले जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालों से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी के विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीनवत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाहि देवी जना समान प्रबलनान दीनवत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करे और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजाए ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस पर रथ पर देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत और रथ उत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीयों को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र और पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके वीरथंत के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश धूम्र संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उसके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंध से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्थी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगलों को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा, महेश्वर आदि के व्रत है, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्य
मयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उप आख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्र चित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच दुष्टों से भी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अंत ही शिवा की भक्ति चाहने वालों पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। यहाँ पे उमा संहिता संपूर्ण हुई। बोलो माँ जगदम्बा की जय। जय हो महाकालेश्वर, जय हो परली वैजनाथ की, ओमकारेश्वर की, महाकालेश्वर की जय। जय सिया राम की जय हो। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय हो। प्रभु अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। कैलाश संहिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय महाकाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका देवी, जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ विंध्याचल वासिनी। ऋषियों के सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न। प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय। सांब सणगणाय सुनवे प्रधान पुरुषणाय सर्वस्थित हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को, उनके पार्षदों और पुत्रों को 7 प्रणाम है। जय हो श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री कार्तिकेय नमः। जय हो माँ गौरी की, जय हो माँ अशोक सुंदरी की। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने के वाले कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिवाजी के द्वारा पार्वती प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवनार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करने पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की आवरणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों का प्रवचन यो वर्णन किया। सूत जी बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अंत ही यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं। इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विहरा जो होम के वीरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके
मुनियों का आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकले ही शिव तत्व के ज्ञाता में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमनों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के अंग कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के भी आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की भी इच्छा नहीं थी। वे शीत और उष्ण आदि द्वंद्व से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विरजते और अपने चित्त को निरंतर पर धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु दक्षिण शिखर पर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर भी था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलाशय से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने हाथों में क्रमशः शक्ति, कुरकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करने में उन मुनीश्वरों ने बड़ी भक्ति से उनका स्वतन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचार्थ, प्रणवोर्थ के प्रतिपादक, प्रणव वाक्ष रूप बीज के युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को आप बारंबार नमस्कार है। वेदांता के अर्थभूत ब्रह्म जिसका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य वंदित है, उन स्कंद स्वामी को बार बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों को हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह है, जिनका रूप गुह है और तथा जो गुह शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकी को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत है। स्कंदन गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट और आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को परम प्रिय है।
तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतवाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडाओं में वन में शयन करने वाले आप महान बुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षड अक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडान को बारंबार नमस्कार है। द्वादश मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी भुजाएं हैं। आप भुजाओं में 12 आयुध का धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुरुकुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुरी विदारण देव को नमस्कार है। आपका वृक्ष स्थल गंजावली के कूचों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। आपके छोटे भाई गणेश जी का आनंदमय महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किराट को आभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करने के 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंडकी के भांति गिरकर नतमस्तक हो बार बार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अंतनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम योगिनियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्पृह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वितारांग महर्षि याचना करे। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विरजते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना है हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महर्षि वामदेव ने विनयवनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों से न्याता है, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले आप सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हूँ। आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधनों को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति ही उसके वाचार्थ है। ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखाने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुतिका का कथन है। अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा
यह सब का सब ब्रह्म है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा व्याष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यही है कि समिष्ट व्याष्टि सभी पदार्थ प्रणव के अर्थ है। प्रणव के द्वारा सबकी प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है महासेन। मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है। अंत ही कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदा उपचार परंपराओं को ध्यान में रखकर आप प्रणवार्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छुपा रखा है। बोलो सांब सदाशिव की जय। जय जय महाकाल, जय महाकालेश्वर। प्रणव के वाचार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। जय हो पार्वती मैया की जय हो, श्री रामचंद्र की जय, जय सिया राम की जय हो, लक्ष्मण नारायण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, नंदी महाराज की। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम साधुवाद है, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव भक्त के नातों में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कही गई ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। तथापि तुम लोगों पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने भी जीव हैं वे नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर के अति विचित्र माया से उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अंत ही प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वो नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण एवं त्रिदेवी के जनक परब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यही सत्य है, यही सत्य है, सत्य है। मैं वारंवार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रवर्ण के अर्थ साक्षात शिव है। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रियों के समुदाय के साथ सर्वप्रथम जैसे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से भी कभी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत और सब ओर से प्रकाशित होता है। वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम से धारण करता है। हृदयाकाश से भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्ष पुरुषों के ध्येय है, जो सर्वव्यापी पर प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिस परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से निगुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों में से परे मुने ममुष्यक्ष योगिनियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन
आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव को साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर है। वे महादेव जी पंचकला का रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभास से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र है। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित है, मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह प्रदेश है तथा संजोत जात मंत्र उनके पैर है। इस प्रकार वे पंचरूप है, पंच मंत्र रूप है। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग है। वे शब्दाती शक्तियों से स्फुरित हृदय कमलों से द्वारा सुशोभित है। वांग भाग वे मनोमामी नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार से अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समाविष्टि और विष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूँगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसीलिए उसको सुनो मुने। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण है उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिलोकी को त्रिवर्णी को की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों को वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हैं तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं है। श्रुति और स्मृति प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धियों को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके स्वायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से, ऋषियों के यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतान उत्पन्न से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण तथा पितृगण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत और उष्ण तथा सुखादि दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी तथा और माताहारी हो यम नियम और आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करके पश्चात ज्ञान के सदा दर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमय पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकांत का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महापात्न्य, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। साधकों को चाहिए वह संपूर्ण शास्त्रों के त्वार्था के ज्ञाता, वेदांत न्याय के पारंगत तथा बुद्धियों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम करके आदि के द्वारा उन्हें यज्ञ पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्राप्त काल में विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य क्रम करके गुरु के बुलाकर शास्त्र युक्त निधि से नंदी श्राद्ध करे। नंदी श्राद्ध में विश्वदेव की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम
देवा श्राद्ध में नंदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्होंने ब्रह्माश्री, देवश्री तथा राजश्री कहे गए हैं। तीसरे दिव्य शास्त्र में वसु, रुद्र और आदित्य की संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता है। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय सह तथा जरायुज आदि चतुर्भुज प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नंदी मुख देवता और 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रिपितामही, इन तीनों का नंदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्मा श्राद्ध में आत्मा, पिता और पितामह, प्रपितामह ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध मातामह ये 3 नंदी मुख देवता सहपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्धों में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करे और स्वयं यज्ञ पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो असत संपत्ति के प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूहों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों के चरण धूलियों को मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों के चरण धूलियों से मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्धि हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगीभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन करे, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा के आरंभ करके उत्तर कुशन का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम आरंभ करे। अपने हाथों में पवित्र धारण किए हुए 2 ब्राह्मणों के हाथों में स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, हम विश्वदेव के श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करने के 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनसे क्रमशः ब्राह्मणों को अर्पित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि का नामों का उच्चारण करे। कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से ईद पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करे। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तरामुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसन पर बिठाए हुए यह कहे, विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मणों के लिए यह आसन समर्पित है। यह वह कुशासन दे, स्वयं भी हाथों में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे, फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दे।
पूजन कर शुद्धि केले के पत्ते आदि धोए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़कर प्रत्येक पात्र में आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां स्थित देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत जल से ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में न म इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, जिनके चरणारविंद के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा माहेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदीमुख श्राद्ध यथोयुक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहे। ऐसी प्रार्थना करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे, उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ में जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्यमान इत्यादि 5 मंत्र का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके होंगे तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापिधामासी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहां भी पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नंदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाकुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ दे। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादेवी के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अतः अत्र पितरो मायाध्वम कहकर देवाधिदेव के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अववेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गृहस्थ स्तुत में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। अपने पितरों के साध्य गुणों के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा सदा शिव का ध्यान करे और पूर्वोक्त यद्यापाद पद्य स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पाठ पुनः पाठ करके ब्राह्मणों नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे। उसमें जल डाल दे। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपास पूर्वक व्रत रखे। काख्य और उपस्थित बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्यवाचक करके उसने अपने आप को प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरा अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशिष्ट शिव भक्तों में बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा
कौपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर दिव्य किए गए हो धारण करे। तदनंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाले में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए। आचमन करके पहले मानसिक जप करे, फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करके अग्नि मिळे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अतः महाव्रत्यम अग्निर्वर्वे देवताम यतस्य समानायताम ओम ईर्षे त्वजे त्ववा वायवस्तो अग्नि आयाई ही वीतये तथा शम नो देवी वृष्टये इति का पाठ करे। तत्पश्चात मय य र स त ज भ न ल ग पंचवस्य सर मयम स्मरणात् सम्मानात् अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धि च रोच अर्थात धर्म जिज्ञासा अर्थो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सब का पाठ करे। तदनंतर यथासंभव वेद पुराण आदि के स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरामणे नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के अंत आदि में ओम तथा अंत में नमः लगाकर उसके चतुर्थ रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव के ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम आत्मरमाणे नमः स्वाहा, ओम ज्ञानमनाने नमः स्वाहा, ओम परात्मनाने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके स्तुतिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। संन्यास ग्रहण की 3 बार प्राणायाम करें। जय हो हर हर शिव शंभो, जय हो महादेव, जय हो महादेवी की, जय जय हो लक्ष्मण नारायण की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि की प्रकार। ओम नमः शिवाय। जय जय महाकालेश्वर, जय जय हो वैजनाथ की, जय जय हो भीमा शंकर की, जय हो माँ भद्रकाली, जय हो सियाराम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो श्री गणेशाय नमः, जय हो श्री कार्तिकी देवताये नमो नमः, जय हो नंदी महाराज की। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देवी पूजत विघ्नराज गणेश जी की पूजा करे। गणना तत्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा
वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी है। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करके पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि के उत्तम नैवेद्य प्रदान करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे दे, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार ओपास अग्नि में आज्य भागान्न हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपाल काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक की उपासना संबंधी नित्य होम और हवन आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा चरु और घी को रुद्र स्तुति से और जातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमम्रमाय इस मंत्र का 108 बार होम करके अग्नि स्विष्ट कुरुते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि के उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कोशा, उसके ऊपर मृग चर्म, उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त अनेक तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि की चरु पाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से फिर उत्तर दिशा में उस पर कुशन रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहित मंत्र रुद्र सूक्त तथा संजोतादि 5 मंत्र का जाप करे। इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वादेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इनके सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ उच्चारण करे तथा यथा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य वाचन कराकर अग्नेय स्वाहा इस मंत्र के अग्नि के मुख में आहुति देने तत् का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नेय स्वशिष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूत तथा ईशान्यादि 5 मंत्रों का जाप करे। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपने ग्रह शाखे में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष के संग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया हो उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व है सबकी शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से क्रमशः पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी ही तत्वों की चतुर शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चूर का होम करे तथा शिवजी के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध ये शब्दादि पंचक है। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ ये वागादि पंचक है। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और वक् ये क्षेत्रादि पंचक है।
शीर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 है। इनमें जांघों को भी जोड़ ले। फिर तत्व आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायु का प्राणी द्विपंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों का कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भक्तोपणों के प्राप्त हुए पुरुष को के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उनके तत्व पंचक कहा गया है। उनके ये नाम है: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। माया तो प्रकृति विद्यात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसमें तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। नियति आदि जो 5 तत्व है इन्हीं को पंचकुचक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति से प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आँख उसके दोनों गोलाकारों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण और प्रज्ञान ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कार्यों में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्व्यादि पंचकः, शब्दादि पंचकः, वागादि पंचकः, श्रोतादि पंचकः, शिरादि पंचकः, त्वागदाधातुक सप्तकः, प्राणादि पंचकः, अनंतमयादि कोश पंचकः, मन आदि पुरुष तत्वः, नियति आदि तत्व पंचकः अथवा पंचककुचः और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग है। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्म शिव ज्योतिष्य इंद न ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या और तथा क्रोश तत्व का संबंधी मंत्र के अंत में अर्थात विविद्या स्वाहा, क्रोशा क्राय स्वाहा, इनके अंत में स्वतत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिष्य विश्वभूत घ सनो सुकाय परमे देवताय इंद्र मम इस मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात उद्दिष्ट ब्रह्मण देवहस्त सत्वामहे उप्रह यन्तु मरुतः सदा नुवः इंद्र प्राशु ब्रवाह सचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय स्व ओम स्वहा बोलकर स्व त्याग के लिए लोकांतर व्यापिनी परमात्मने शिवायतः न मम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करके पाश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करने प्राप्त कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य स मा समितु मरुत इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यत्निया तणुस्तो याह रो हत्मा बाणम इत्यादि मंत्रों से हाथ में अग्नि को तपाकर उस अग्नि को अवैध धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्राप्त काल की संध्योपासना करके सूर्यो प्रस्थान करके पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्साहता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्र हो वह स्थापित अग्नि में प्रजायोष्टिह करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके
उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर, फिर वह साधक निकांत रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशयामि, ओम तस्य वितुर्वरेण्यम, ओम भू सावित्री प्रवेशयामि, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम सह सावित्री प्रवेशयामि, धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्वः सावित्री प्रवेशयामि, तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, यो द्योनः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इन 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय क्रिकेट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में इस प्रकार आयुध धारण करती है। हार, केयूर, बाजू बंद, कड़े, करधनी और नपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवी की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्वत आदि गाय प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई है। गायत्री माँ व्याहतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई है और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव जी का वाचक, मनोत्रा का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव ही शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्रों में काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के कारमल में उसे सुनकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय का कमल में मध्य में विराजमान शंकर एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हुए दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी इनके मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव लय करके अहम वृक्ष स रेविवा इस अनुर्वाग का जप करे। तत्पश्चात यच्छ सादृश विश्वम इस तर अनुवाग को आरंभ से लेकर श्रुत में गोपनीय तक पढ़कर दारे शनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकशनायाश्च व्योह्युताम हम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और गोलोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से करके प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इस वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू सनतमयः, ओम भुवः सनतमयः, ओम सुव सनतमयः, ओम भूरस्व सुवत सनतमयः। इस वाक्यों का मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभय सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया हो, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ ले और यज्ञ पवित्र को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे, ओम भू समुद्र गच्छ स्वाहा, यो कहकर उसके जल में भी होम कर दे। फिर ओम भू स्मतमयः, ओम भू
न्यत्सत्मयः ओम सुवः संन्यत्सतः मयः, इस प्रकार 3 बार कहकर तीनों बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्रों को भूमि पर त्याग कर दे तथा उत्तर की ओर या पूर्व की और मुंह करके 7 पदों से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान लोग, व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यो कह आचार्य अपने हाथों से उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोसी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्रों को पढ़े और सखा मा गोपा योसी इंद्रस्य वज्रो यसी वाग्रम श्रममेव भव या पापः तनि वाराणस्य, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रणाम करके उसे हाथ में, तत्पश्चात प्रणव और गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ के उसके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम के अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजा अग्निजनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसके शिष्य के अंग में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति ही भस्म, वायु रीति ही भस्म, जलमिति ही भस्म, स्थिलमिति ही भस्म, व्योमिति ही भस्म, सर्व हवा इंद भस्म मनः इतानि चक्षुषी। इस मंत्र के भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशांति 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श पाकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। उस शिष्य उसे भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुष्यमाम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट और आदि क्रमशः त्रिपुंड में धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय में कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छिंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु के चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान करते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात गुरु दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निसानध्य पूर्वक अपने जप के अंत में प्राप्त कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्थर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदर्श के अनुसार वह प्रतिदिन वह रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर उसका नित्य पूजन करे।
वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, कि मेरा सिर काट दिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सदुष्ट चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मनों में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। बोलो शिव 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 शंभो, जय जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा की। श्री सांब सदा शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो महाकाल की, जय महाकाल की, जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।